उधर युद्ध के 51 दिन हो चुके हैं, लेकिन रूसी सेना अब तक कमजोर माने जा रहे यूक्रेन पर कब्जा नहीं कर सकी है। इसलिए एक बड़ी खबर है कि जेवलिन मिसाइल जो जंग की शुरुआत से ही यूक्रेन को अमेरिका से लगातार मिल रही है। और जेवलिन से पुतिन की टेंशन बढ़ी तो अमेरिका ने यूक्रेन में इनकी सप्लाई बढ़ा दी, जिसका एक वीडियो भी अमेरिका के रक्षा मंत्रालय पेंटागन की ओर से जारी किया गया, जिसमें अमेरिकी सेना के जवान एक गोदाम से जेवलिन मिसाइलों को निकालकर एक कंटेनर में लोड करते दिखाई दिए। इसके बाद इन्हें मशीनों की मदद से रनवे पर खड़े अमेरिकी सेना के एक जहाज में रखा गया। बताया गया कि इसके बाद करीब 500 मिसाइलों की इस खेप को यूक्रेन की मदद के लिए भेज दिया गया, जो पुतिन की सेना के लिए खौफ बन चुकी है। और यूक्रेन का दावा है कि जेवलिन के सटीक निशाने की मदद से अब तक उसने रूसी सेना के करीब 700 टैंक ध्वस्त कर दिए, जबकि उसकी सैकड़ों बख्तरबंद गाड़ियों को भी तबाह कर दिया गया। क्योंकि ये मिसाइल 2 वॉरहेड से लैस होती है। पहली टैंक के रक्षा कवच को उड़ा देती है, जबकि दूसरी टैंक के भीतर जाकर उसे नुकसान पहुंचाती है। यानी दुश्मन के टैंक के पास बचने का कोई चांस ही नहीं रहता। इसलिए यूक्रेन युद्ध में इन मिसाइलों के हमलों ने रूसी सेना में हाहाकार मचा रखा है और युद्ध में यूक्रेन इस मिसाइल के दम पर रूस की सेना से डटकर मुकाबला कर रही है। यही नहीं, कई इलाकों में तो उसने रूसी सेना के इतने टैंक और बख्तरबंद गाड़ियां तबाह कर दी कि उसे वापस भागने के लिए मजबूर भी कर दिया। तो वहीं यूक्रेन युद्ध के बीच बल्गेरिया और हॉलैंड के लड़ाकू विमानों ने बल्गेरिया के ग्राफ इग्नोटिका में अभ्यास किया। इस महीने की शुरुआत में ही नीदरलैंड्स ने अपने 4 लड़ाकू विमान 100 कर्मचारियों के साथ बल्गेरिया भेजे थे, जिन्होंने वहां पहुंचने के बाद ग्राफ इग्नोटिको एयरबेस पर बल्गेरिया की वायुसेना के साथ मिलकर आसमान में अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया। इस अभ्यास में बल्गेरिया के 2 F-35 लड़ाकू विमान नीदरलैंड्स के 4 MiG-29 विमानों के साथ शामिल हुए, जिन्होंने एक एक कर उस एयरबेस से उड़ान भरी। जो तस्वीरें सामने आई उनमें बल्गेरिया के लड़ाकू विमानों के बाद नीदरलैंड्स के MiG-29 ने उड़ान भरी और कई हजार फीट ऊपर आसमान में कलाबाजी कर दुनिया को अपनी ताकत दिखाने की कोशिश की। इस बीच यूक्रेन की सेना ने अपने दुश्मनों को खदेड़ने के लिए नई रणनीति बना ली। इसके तहत पूर्वी यूक्रेन के डोनेस्क और लुहांस्क प्रांत की सीमाओं पर ज़ेलेंस्की के जवानों ने घेरेबंदी और तेज कर दी, ताकि रूस की फौज को आगे बढ़ने से रोका जा सके। और अपने इसी प्लान को अंजाम देने के लिए यूक्रेन के जवान चौक चौराहों पर पूरी तरह मुस्तैद दिखे। इस दौरान इन जवानों का जोश हाई दिखा और वो पुतिन की सेना को आंख दिखाते नजर आए। इसका मतलब ये कि आदेश मिलते ही ज़ेलेंस्की के जवान दुश्मन की हर हरकत का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार हैं। इतना ही नहीं, अपनी जमीन से दुश्मन को खदेड़ने के लिए इन सैनिकों ने हथियारों का जखीरा भी जुटा लिया। यूक्रेन के इन सैनिकों का जज्बा देख वहाँ के लोग भी उनकी मदद के लिए आगे आए। इस दौरान ये लोग सीमेंट के खाली बोरों में मिट्टी भरते दिखे, जिसके जरिए उन्होंने वहाँ मिट्टी से भरे इन कट्टों से एक दीवार खड़ी कर दी। उधर यूक्रेन की सेना ने जंग के मैदान पर पुतिन को एक और बड़ा झटका दिया। यूक्रेन सरकार का दावा है कि उसके सैनिकों ने कीव के पास रूस के एक और लेफ्टिनेंट जनरल को मार गिराया, जिसे पुतिन के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि इससे अब पुतिन की यूक्रेन के लिए बनाई रणनीति पर भी सवाल उठने लग गए। लेफ्टिनेंट जनरल दिनीस मेरुयफ रूस के 40वें ऐसे सैन्य अधिकारी हैं जिनकी जंग के मोर्चे पर जान चली गई। बताया गया कि राजधानी कीव के पास यूक्रेन की सेना के साथ हुई भीषण जंग के दौरान उनकी मौत हुई। ज़ेलेंस्की सरकार ने दावा किया है कि उसकी सेना ने युद्ध में अब तक रूस के 7 जनरल मार गिराए हैं। यूक्रेन दावा करता है कि इसी वजह से पुतिन को अपनी सैन्य रणनीति में कई बार बदलाव करना पड़ा। यही नहीं, यूक्रेन तो ये भी दावा करता है कि कई जगहों पर रूस की सेना या तो भाग खड़ी हुई या यूक्रेन के सैनिकों के सामने उसने सरेंडर कर दिया। अपने इसी दावे के बल पर यूक्रेन ने रूस की घेरेबंदी तेज कर दी। और ज़ेलेंस्की सरकार का कहना है कि इतनी बड़ी संख्या में रूसी अधिकारियों की मौत ये बताने के लिए काफी है कि यूक्रेन पर हमला कर पुतिन को मुंह की खानी पड़ी। ऐसा इसलिए क्योंकि दावा है कि अब तक रूस के करीब 20,000 सैनिक मारे जा चुके हैं और जंग के मोर्चे पर मरने वालों में रूसी सेना के 40 बड़े अधिकारी भी शामिल हैं। इनमें 33 कर्नल रैंक के अधिकारी और 7 जनरल भी हैं, जो यूक्रेन के खिलाफ युद्ध में रूसी सेना की अगुवाई कर रहे थे। दूसरी तरफ रूस ने अपने सबसे ताकतवर जंगी जहाज के डूबने का बदला लेने के लिए यूक्रेन पर ताबड़तोड़ हवाई हमले किए। ये हमले राजधानी कीव के दक्षिण दिशा में किए गए।
काफी देर तक बमबारी होती रही, जिसमें किसी को भी संभलने का मौका तक नहीं मिला। और बाद में ये बताया गया कि यूक्रेन की एक मिसाइल फैक्ट्री को निशाना बनाया गया। रात के अंधेरे में आग की लपटें काफी दूर तक दिखाई देती रहीं। रूस की भीषण बमबारी से पूरा इलाका दहल उठा, बम बरसते रहे और आग की ऊंची ऊंची लपटें पूरे इलाके को अपनी चपेट में लेती रहीं। नुकसान की कोई खबर यूक्रेन की तरफ से नहीं दी गई, लेकिन रूस की फौज ने बयान जरूर जारी किया। रूस ने बताया कि एक ऐसी फैक्ट्री थी जिसमें मिसाइलें बनाई जा रही थी। कौन सी मिसाइल बन रही थी ये भी साफ नहीं बताया गया, लेकिन माना जा रहा है कि ये पुतिन के लिए बदलापुर से कम नहीं था। एक दिन पहले ही रूस ने अपना ऐसा जहाज खोया जो उसकी नौसेना की आन बान और शान से कम नहीं था। रूस के लिए वाकई बहुत बड़ा नुकसान था और काला सागर में उसके लिए एक बड़ा झटका भी। यूक्रेन ने ये दावा भी किया कि इस वॉरशिप मोस्कवा को यूक्रेन की नेपच्यून मिसाइल ने निशाना बनाया। माना ये जा रहा है कि काला सागर में हुई घटना का ही अंजाम कीव के पास दिखा, जहां रूस ने उस फैक्ट्री को खंडहर बना दिया जहां नेपच्यून मिसाइलें बनाई जा रही थीं। हालांकि यूक्रेन इस मसले पर पूरी तरह खामोश रहा। यूक्रेन ने इस बात पर भी चुप्पी नहीं तोड़ी कि इसी फैक्ट्री में नेपच्यून मिसाइलें बन रही थी या नहीं, लेकिन पता ये चला कि एक दिन पहले डूबने वाले मोस्कवा जहाज के जाने से रूस को बहुत बड़ा झटका लगा। और ऐसा झटका लगा जिसने उसे बुरी तरह झकझोर कर रख दिया। खबर है कि वॉरशिप पर मौजूद 510 नौसैनिकों और अधिकारियों में 452 की ही जान बचाई जा सकी। खबर तो यहाँ तक है कि रूस के नौसेना के एक बड़े अधिकारी को यूक्रेन ने गिरफ्तार भी कर लिया। मोस्कवा एक ऐसा जंगी जहाज था जो सोवियत संघ के जमाने में डिजाइन किया गया था। ऐसा डिजाइन जिसमें बहुत बड़ी संख्या में मिसाइलों की तैनाती की जा सकती थी। खतरनाक मिसाइलों से लैस ये वॉरशिप किसी भी दुश्मन को चारों खाने चित करने का दम रखता था। दुनिया में सबसे घातक वॉरशिप में गिना जाने वाला मोस्कवा काला सागर में समा गया और रूस देखता रह गया। 2014 में रूस ने दक्षिण यूक्रेन के क्राइमिया पर कब्जा किया था। उसी वक्त से मोस्कवा को क्राइमिया की सीमा पर काला सागर में तैनात किया गया था। किसी के लिए ये सुनना भी हैरान करने वाला है कि यूक्रेन की एक एंटी शिप मिसाइल ने मोस्कवा को नष्ट कर दिया। लेकिन उससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि डूबे हुए जहाज मोस्कवा पर कुछ परमाणु हथियार होने की खबर है। पश्चिमी मीडिया ने इससे जुड़ी कुछ जानकारियां इंटरनेट पर डाली हैं और दावा किया कि मोस्कवा पर कुछ परमाणु हथियार भी तैनात थे। हालांकि ये सभी जानते हैं कि घातक वॉरशिप मोस्कवा में बेहद खतरनाक मिसाइलें तैनात की गई थीं। P-1000 मिसाइलों को तो रूस खास तौर पर मोस्कवा के लिए ही बनाता था। ऐसी मिसाइलें जिनका एक ही बार दुश्मन को चित करने के लिए काफी हो, सटीक, तेज और घातक। खबर है कि मोस्कवा पर हमेशा 2 ऐसी मिसाइलें रखी जाती थीं, जिनके पेलोड के साथ परमाणु बम भी लगाए गए हों। हालांकि इस जानकारी का मतलब ये कतई नहीं कि मोस्कवा के जरिए रूस की तैयारी यूक्रेन पर कोई परमाणु हमला करने की थी, लेकिन युद्ध की रणनीति के तहत मोस्कवा में हमेशा परमाणु हमले का विकल्प रहता था। लेकिन मोस्कवा के डूबते ही 2 परमाणु बम भी समुद्र में डूबने की आशंका है। अगर ऐसा हुआ तो बड़े खतरे की घंटी होगी, क्योंकि समुद्र में डूबे परमाणु बम का समुद्र पर क्या असर होगा ये भी कहना मुश्किल है। समुद्र में जलते जहाज के डूबने से उन परमाणु बमों के फटने की आशंका है या नहीं ये कहना भी मुश्किल है।